Easy Mad. हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नोमान साजिद और आप सभी का स्वागत है इजी मेड चैनल पे। आज हम सब पढ़ेंगे एनाटॉमी का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज का पार्ट सेकंड। इस पार्ट सेकंड में हम सब क्या पढ़ने वाले हैं? हम सब पढ़ने वाले हैं कुछ टर्म्स जो कि बोन से रिलेटेड हैं और वो टर्म्स कांस्टेंट रहते हैं, डिफरेंट बोन के लिए वो चेंज नहीं हो जाते। यानी अगर कोई टर्म एप्लीकेबल है हमारी ह्यूमरस बोन पे तो वही टर्म का वही मीनिंग रहेगा हमारी फीमर बोन पे। तो आज हम सब इसी को डिस्कस करेंगे। तो हम सब टोटल आज 8 टर्म्स पढ़ने वाले हैं और हम सब जानेंगे उन टर्म्स का मीनिंग क्या है, उनका क्या मतलब होता है और वो टर्म्स कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी हम सब देखेंगे। तो हम सब जो टोटल 8 टर्म्स पढ़ने वाले हैं उनमें हमारा पहला टर्म रहेगा फोरामेन। हमारा पहला टर्म रहेगा फोरामेन। और जो हमारा दूसरा टर्म रहेगा वो हमारा रहेगा फोसा। फोसा। जो हमारा तीसरा टर्म रहेगा वो हमारा रहेगा ग्रूव। हमारा रहेगा ग्रूव, या इसी को हम सब सल्कस कह देते हैं। इसी को हम सब सल्कस कह देते हैं। जो हमारा चौथा टर्म रहेगा वो हमारा रहेगा कॉन्डाइल। हमारा रहेगा कॉन्डाइल। फिफ्थ नंबर पे हमारा रहेगा एपिकॉन्डाइल। एपिकॉन्डाइल। और सिक्स्थ नंबर पे हमारा रहेगा हेड। हेड। सेवेंथ नंबर पे हमारा जो रहेगा टर्म क्रेस्ट। क्रेस्ट। और 8वें नंबर पे जो हमारा टर्म रहेगा स्पाइन। स्पाइन। यानी टोटल जो 8 टर्म्स हम सब पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे पहला हमारा रहेगा फोरामेन, फोसा, ग्रूव या जिसी को सल्कस भी कहते हैं, कॉन्डाइल, एपिकॉन्डाइल, हेड, क्रेस्ट और स्पाइन। अब हम सब धीरे धीरे करके एक एक टर्म को देखते हुए चलते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टर्म आ जाता है फोरामेन। फोरामेन का सिंपल मीनिंग है कहीं भी बोन में जहां पे छेद आ जाए, कहीं पे भी होल आ जाए जिससे चीजें आर पार हो सकें, उसी को हम सब फोरामेन कह देते हैं। फोरामेन से जनरली क्या क्या स्ट्रक्चर पास होते हैं? नर्व्स पास होती हैं, ब्लड वेसल्स पास होते हैं, या तो कभी कभी लिगामेंट्स भी पास होते हैं। और फोरामेन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? फोरामेन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा फोरामेन मैग्नम, जो कि हमारी ऑसिपिटल बोन में पाया जाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो बड़ा सा छेद दिख रहा है ना, इसी से नर्व्स पास होती हैं, इसी से ब्लड वेसल्स पास होती हैं। यही है हमारा फोरामेन मैग्नम। और ये है क्या? ये बेसिकली हमारी जो स्कल बोन है इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन काटा गया है। ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल सेक्शन। अब देखो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल सेक्शन क्या होता है। अब जब तक आप ये नहीं समझोगे कि ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल सेक्शन का क्या मतलब है, तो मैं यहाँ पे समझाऊंगा, क्या उस बात का कोई मीनिंग रह जाएगा? नहीं रहेगा ना। तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज आना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एनाटॉमी पढ़नी है। तो जब कभी भी हम अपने स्कल का ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो हमें ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। ये हम सब ऊपर से देख रहे हैं अपने स्कल को, हमने ये ऊपर वाला पार्ट हटा दिया है तो हमें ये एक बड़ा सा छेद दिखेगा। इसी को हम सब क्या कहेंगे? फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन क्या होता है? फोरामेन इज अ नेचुरल ओपनिंग और होल। ओपनिंग और होल, छेद होता है, छेद इन अ बोन थ्रू विच नर्व्स, ब्लड वेसल्स और लिगामेंट्स पास। ठीक है। एग्जाम्पल फोरामेन मैग्नम इन द ऑसिपिटल बोन। और इसी से स्पाइनल कॉर्ड भी पास होता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसी से पास होता है, मतलब इससे सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पास जो होता है वो रहता है स्पाइनल कॉर्ड, फोरामेन मैग्नम से। ठीक है। अगला हमारा जो आता है फोसा। फोसा का मतलब होता है हमारी हड्डी में कहीं पे भी गड्ढा प्रेजेंट हो। गड्ढा और छेद में फर्क होता है ना, छेद से चीजें आर पार हो जाती हैं और जो हमारा गड्ढा रहता है उससे चीजें आर पार नहीं हो पाती। और इस गड्ढे का अक्सर से क्या काम रहता है?
दूसरी बोन के लिए अटैचमेंट के लिए सरफेस प्रोवाइड करना, एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस प्रोवाइड करना। तो फोसा हमारा क्या रहता है, गड्ढा रहता है, और इसका क्या काम रहता है, दूसरी बोन के अटैचमेंट के लिए एक सरफेस, आर्टिकुलर सरफेस प्रोवाइड करना। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट एक जो एग्जांपल आता है हमारी स्कैपुला में, स्कैपुला बोन में हमारा एक होता है ग्लिनॉइड फोसा, जिससे आके हमारा ह्यूमरस का हेड आके अटैच होता है। ये जो हमारा शोल्डर जॉइंट बन रहा है वहीं पे बनता है, ठीक है। तो फोसा क्या होता है, अब फोसा इज अ शैलो डिप्रेशन और हॉलो इन अ बोन, शैलो डिप्रेशन और हॉलो इन अ बोन, यूजुअली सर्विंग एज एन आर्टिकुलर सरफेस। क्या एक्ट करता है, आर्टिकुलर सरफेस और फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल, कभी कभी इससे मसल्स भी अटैच्ड रहती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आएगा, ग्लिनॉइड फोसा ऑफ स्कैपुला आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ ह्यूमरस। ये हमारा ग्लिनॉइड फोसा स्कैपुला में जो कि प्रेजेंट रहता है, जिससे हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस आके जुड़ता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारा ग्लिनॉइड फोसा है, ये हमारी स्कैपुला बोन है, इसी से आके हमारा ह्यूमरस अटैच होता है और शोल्डर जॉइंट के फॉर्मेशन में मदद करता है। अगली जो हमारी चीज आ जाती है ग्रूव, जिसे हम सब सल्कस भी कहते हैं। ग्रूव या सल्कस हमारा क्या रहता है, एक फरो रहता है। फरो का मतलब क्या होता है, ग्रूव या सल्कस हमारा क्या रहता है, एक नैरो फरो रहता है। फरो का मतलब क्या रहता है, जब कभी भी हमारा कोई गड्ढा लंबाई में प्रेजेंट हो, मतलब लंबा सा गड्ढा बनाओ, तो उसे हम सब फरो कहते हैं। फरो का मतलब क्या होता है, लंबा गड्ढा, ठीक है। ट्रेंच का तो मतलब ही गड्ढा होता है, ठीक है। फरो का मतलब क्या होता है, लंबा गड्ढा ऑन द सरफेस ऑफ बोन दैट प्रोवाइड पासेज, और इससे क्या क्या पास होता है, ब्लड वेसल, नर्व और टेंडन। क्या क्या पास हो सकता है, ब्लड वेसल, नर्व या टेंडन। हमारे फोरामेन से क्या क्या चीजें पास हो सकती थी, ब्लड वेसल्स, नर्व या लिगामेंट, और हमारे ग्रूव से क्या क्या चीजें पास हो रही हैं, ब्लड वेसल, नर्व या टेंडन, ठीक है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा ग्रूव रहता है या सल्कस रहता है, वो रहता है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। ये हमारा प्रेजेंट रहता है ह्यूमरस बोन में, ये हमारी ह्यूमरस बोन है ना, ह्यूमरस बोन में, और इसमें टेंडन प्रेजेंट रहता है बाइसेप्स ब्रेकाई मसल का। इसी हमारे ग्रूव में इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस में हमारे टेंडन प्रेजेंट रहता है, किसका, बाइसेप्स ब्रेकाई का। देखिए ये सारी जो बोन्स हैं ये आपको ऑस्टियोलॉजी में अच्छे से पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पे आप इसको लेके ना परेशान होइए कि हमने तो ह्यूमरस पढ़ी ही नहीं, हमने तो ये पढ़ी नहीं, वो सब आपको अलग से पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे बस आपको टर्म्स बताए जा रहे हैं, वो टर्म्स आपको सीखना है और उसका क्या मीनिंग है ये आपको सीखना है यहाँ पे सब मिला जुला के। तो फोरामेन का क्या मतलब हुआ, छेद। फोसा का क्या मतलब हुआ, गड्ढा जिससे दूसरी बोन आके अटैच हुए। और ग्रूव का क्या मतलब हुआ, एक लंबा गड्ढा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस जो कि ह्यूमरस में प्रेजेंट रहता है, और इसमें किसका टेंडन प्रेजेंट रहता है, बाइसेप्स ब्रेकाई मसल का। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला पार्ट है वो कॉन्डाइल। कॉन्डाइल क्या रहता है, बोन के एंड में राउंडेड प्रोजेक्शंस रहते हैं जिससे दूसरी बोन्स अटैच होती हैं। कॉन्डाइल हमारा क्या रहता है, बोन के एंड में राउंडेड प्रोजेक्शन रहते हैं जिससे हमारी दूसरी बोन्स आके अटैच होती हैं और जॉइंट बनाती हैं, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, फीमर बोन में हमारा लेटरल और मीडियल कॉन्डाइल्स रहते हैं जिससे हमारी टिबिया अटैच रहती है, ठीक है। हमारे फीमर बोन में लेटरल और मीडियल कॉन्डाइल्स रहते हैं जिससे हमारे टिबिया अटैच रहती है। इसी के साथ एक और टर्म जुड़ा हुआ है, एपीकॉन्डाइल। एपी का मतलब होता है ऊपर, एपी का मतलब होता है अपवर्ड, एपी का मतलब होता है अपवर्ड। किसके अपवर्ड, कॉन्डाइल के अपवर्ड, मतलब कॉन्डाइल के ऊपर ये प्रेजेंट रहता है। तो एपिकॉन्डाइल क्या है, वो प्रोजेक्शन जो कि कॉन्डाइल के ऊपर प्रेजेंट रहता है और जिससे मसल्स आके अटैच्ड रहती हैं, ठीक है। तो हमारे कॉन्डाइल में क्या एग्जांपल था, मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल हमारी फीमर बोन का जिससे टिबिया अटैच होती है। एपिकॉन्डाइल में हमारा क्या एग्जांपल है, मीडियल एपिकॉन्डाइल ह्यूमरस का जिससे सारी फ्लेक्सर ओरिजिन की मसल्स अटैच होती हैं। असल में ये जो मसल्स रहती हैं फ्लेक्सर ओरिजिन की, ये हमारे
आर्म के फोर आर्म के फ्लेक्शन में मदद करती हैं, ठीक है। तो इनको फ्लेक्सर ओरिजिन बोल देते हैं। ये सब आप सब पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। मूवमेंट में पढ़ाऊंगा, वहाँ पे बताऊंगा फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, वो सब डिटेल में बताया जाए। यहाँ पे आपको बेसिकली सीखना है कि ये बोन के जो टर्म्स है ये क्या है, इनका मतलब क्या होता है, बस यही सीखना है आपको, ठीक है। तो एपिकॉन्डाइल क्या रहता है, एक प्रोजेक्शन जो कि कॉन्डाइल के ऊपर प्रेजेंट रहता है। A condyle is a rounded articular projection at the end of a bone that forms a joint with another bone. Example क्या, lateral और medial condyles और femur articulates with the tibia. जैसे कि फीमर में हमारे लेटरल और मीडियल कॉन्डाइल्स रहते हैं जो कि टिबिया से जुड़े रहते हैं। एपिकॉन्डाइल हमारा क्या होता है, एपिकॉन्डाइल इज अ प्रोजेक्शन अबव अ कॉन्डाइल, प्रोजेक्शन अबव अ कॉन्डाइल that serve as a site for muscle और ligament attachment, ठीक है, जिससे मसल अटैच होती है। जैसे कि हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल ह्यूमरस बोन का, जो कि ओरिजिन देता है फ्लेक्सर मसल्स ऑफ फोरआर्म को। अब अगला जो हमारा आ रहा है हेड। हेड हमारा असल में एक राउंडेड प्रोमिनेंट आर्टिकुलर सरफेस रहती है, ठीक है, एक राउंडेड प्रोमिनेंट आर्टिकुलर एंड ऑफ बोन, उसी को हम हेड कह देते हैं। जैसे हमारे ह्यूमरस में भी है, ह्यूमरस के एंड पे एक हेड रहता है जो कि गोल सा रहता है, ठीक है, और ये जाके दूसरी बोन से अटैच होता है। इसी तरीके से हमारे फीमर में भी एक हेड रहता है जो कि गोल सा रहता है, राउंडेड रहता है पूरी तरीके से, और वो भी जाके दूसरी बोन में अटैच होता है और जॉइंट फॉर्मेशन में मदद करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या आ जाएगा, हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स विद ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, ठीक है। हमारा जो ह्यूमरस का हेड रहता है वो हमने ग्लिनॉइड फोसा पढ़ा था ना, उसी से अटैच होता है, ठीक है। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा मीडियल कॉन्डाइल है, ये हमारा मीडियल कॉन्डाइल है, ये हमारी कौन सी बोन है, फीमर बोन है, ये हमारा लेटरल कॉन्डाइल है। और देखो कॉन्डाइल्स के ऊपर ही ये हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल है, इधर जो है हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल है, ये हमारा लेटरल एपिकॉन्डाइल है, कॉन्डाइल्स के जस्ट ऊपर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ये हम सब देख सकते हैं हेड, ह्यूमरस का हेड, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या रहता है, एक प्रोमिनेंट रिज रहता है या बॉर्डर रहता है बोन के एंड पे, मतलब बोन के एंड पे एक बॉर्डर रहता है जिससे मसल्स और लिगामेंट्स आके अटैच होते हैं। जैसे कि हिप बोन में हमारा इलियक क्रेस्ट पाया जाता है, ये जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा क्रेस्ट है, जितना भी रेड से मार्ड है ये हमारा क्रेस्ट है। क्या रहता है, ये रिज रहता है या बॉर्डर रहता है एक बोन का, जिससे मसल्स या लिगामेंट्स आके अटैच होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया, इलियक क्रेस्ट ऑफ हिप बोन्स गिव अटैचमेंट टू एब्डोमिनल मसल्स, हमारे एब्डोमिन की काफ़ी मसल्स जाती हैं इसी इलियक क्रेस्ट से हमारे अटैच होती हैं हिप बोन में। ये सारी डिटेल्स आप सब ऑस्टियोलॉजी पार्ट में पढ़ेंगे। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ टर्म्स सीखने की, उन टर्म्स का मतलब क्या रहता है, ठीक है। क्रेस्ट भी हो गया। अगला हमारा क्या आता है, स्पाइन। स्पाइन हमारा क्या रहता है, शार्प स्लेंडर पॉइंटेड प्रोजेक्शन फ्रॉम अ बोन। शार्प मतलब बहुत पेचीदा, मतलब बहुत ही धारदार, शार्प, ठीक है। स्लेंडर मतलब, स्लेंडर का मतलब होता है पतला, और फिर पॉइंटेड मतलब होता है नुकीला, ठीक है। क्या तीन फीचर्स रहते हैं स्पाइन के, पहला हमारा शार्प बहुत धारदार होना चाहिए, दूसरा हमारा स्लेंडर यानी पतला होना चाहिए, तीसरा हमारा पॉइंटेड होना चाहिए, एक बोन से निकला हुआ, जिससे हमारी मसल्स और लिगामेंट्स जाके अटैच होती हैं, उसी को हम सब स्पाइन कह देते हैं। जैसे कि हमारे स्कैपुला बोन में एक स्पाइन पाया जाता है जिससे काफ़ी मसल्स अटैच होती हैं। असल में ये जो स्कैपुला के केस में ये जो हमारा स्पाइन रहता है, इसको सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा में डिवाइड कर देता है हमारी स्कैपुला को पीछे से, ठीक है। तो स्पाइन क्या रहता है हमारा, शार्प, पहला बात क्या, शार्प होना चाहिए, दूसरी बात क्या होनी चाहिए, स्लेंडर यानी पतला, पतला, थिन, थिन कह सकते हैं, पतला, ठीक है। पॉइंटेड मतलब नुकीला, प्रोजेक्शन फ्रॉम अ बोन सर्विंग फॉर मसल और लिगामेंट अटैचमेंट। एग्जाम्पल, स्पाइन ऑफ स्कैपुला डिवाइड्स इट्स पोस्टीरियर सरफेस इनटू सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा। ये हमारा स्पाइन है जितना रेड से मार्ड है।
अब हमारी बोन्स में, अलग अलग बोन्स में कुछ राउंडेड प्रोजेक्शंस भी पाए जाते हैं, ठीक है। उन राउंडेड प्रोजेक्शंस को हम सब साइज के आधार पे 3 पार्ट्स में बांट जाते हैं। पहला हमारा होता है ट्यूबरकल, दूसरा हमारा होता है ट्यूब्रोसिटी, तीसरा हमारा होता है ट्रोकेंटर। ये क्या होते हैं? राउंडेड प्रोजेक्शंस या एलिवेशंस जो कि बोन्स में प्रेजेंट रहते हैं। ये आप जब अलग अलग बोन को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट, यहाँ पे ट्यूबरकल आ रहा है, यहाँ पे ट्यूब्रोसिटी आ रहा है, यहाँ पे ट्रोकेंटर आ रहा है। अच्छा, किस आधार पे इन राउंडेड प्रोजेक्शन को बांटा गया है? साइज के आधार पे। जो हमारा सबसे छोटा होता है ट्यूबरकल, यानी एक राउंडेड प्रोजेक्शन जो कि सबसे छोटा है वो क्या है? ट्यूबरकल। जो उससे थोड़ा बड़ा है वो हमारा क्या है? ट्यूब्रोसिटी। और जो सबसे बड़ा रहता है उसे कहते हैं ट्रोकेंटर। ये किस आधार पे बटा है? साइज के आधार पे। साइज के आधार पे 3 कौन से राउंडेड प्रोजेक्शंस होते हैं? ट्यूबरकल, ट्यूब्रोसिटी और ट्रोकेंटर। सबसे छोटा ट्यूबरकल, उससे बड़ा ट्यूब्रोसिटी, सबसे बड़ा ट्रोकेंटर। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। इसमें आपको बस बेसिकली यही जानना था कि बोन्स में हम सब क्या क्या अलग टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं और उनका मतलब क्या है। इसमें आपको कोई भी बोन डिटेल में नहीं पढ़नी थी। मैंने एग्जाम्पल्स के तौर पे कुछ बोन्स उठाई हैं, पर उनको बहुत डिटेल में नहीं बताया कि इसका ये काम होता है, इसका ये काम होता है। बस ये टर्म है तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है और इसके फीचर्स क्या हैं, बस इतना बताया गया है। ऑस्टियोलॉजी पार्ट में इसे डिटेल में बताया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को दीजिए। अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपने एनाटॉमी थोड़ी इजी वे में सीखी हो तो इसे शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।